में शौहर के इंतकाल फरमाने के बाद आम तौर पर ख्वातीन टूट जाती हैं। ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन शहीद राइफलमैन रविंदर सांब्याल की अहलिया ने शौहर की शहादत के बाद जो कर दिखाया वो आज के दौर में एक मिसाल है। साल 2015 में राइफलमैन रविंदर सांब्याल देश की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। रविंद्र की अहलिया नीरू सांब्याल ने अपने शौहर का अधूरा ख्वाब पूरा करते हुए अपनी ट्रेनिंग पूरी की और अब वो हिंदुस्तानी फौज में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हो गई हैं। To complete that whole 49 weeks training and finally I got commissioned on 8th of September 2018. जम्मू कश्मीर के सांबा की रहने वाली नीरू और रविंदर की शादी अप्रैल 2013 में हुई थी और दोनों की एक 2 साल की बेटी भी है। जब उनकी बेटी हुई तो रविंदर इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन नीरू ने हार नहीं मानी। नीरू बताती हैं कि उन्होंने बेटी के विलादत के वक्त ही ठान ली थी कि वो अपने शौहर के ख्वाब को जरूर पूरा करेंगी और इसलिए उन्होंने फौज में शामिल होने का फैसला किया। नीरू कहती हैं कि वो वालिद और वालिदा दोनों की जिम्मेदारी निभाएंगी। I am her mother, I am her father, I will provide her each and everything. And that was my sole inspiration, that is my motivation. शहीद रविंद्र की अहलिया ने चेन्नई के ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के नए बैच में कई आर्मी ऑफिसर्स के साथ ट्रेनिंग ली। नीरू चाहती हैं कि उनकी बेटी मजबूत बने और अपने आर्मी वालिदैन पर फख्र करें। उन्होंने एक ही कोशिश में एसएसबी क्लियर कर लिया और सिर्फ एक वैकेंसी होने के बावजूद अपनी जगह पक्की कर ली। Being a lady officer, we don't get opportunity to go on front, but if I talk about the male officers, they have to go on front. They go on front and they have to lead the men. So it's all about the physical, mental strength. You have to be mentally strong. You have to be prepared for each and every situation. वहीं नीरू के वालिद दर्शन सिंह अपनी बेटी की कामयाबी से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की दिली तमन्ना थी कि वो आर्मी ज्वाइन करे। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल फैसला था, लेकिन नीरू के ससुराल वालों की हिमायत से उसके ख्वाब को पूरा करने का फैसला कर लिया गया। 6 महीने भी नहीं हुए थे अभी उनके बेटे की डेथ हुए, तो हमारी आपस में कंसल्टेशन हुई कि इसके लिए फ्यूचर के लिए क्या करना है, इसका क्या सोचना है, क्योंकि बड़ी छोटी एज थी इसकी। 25 साल में मैंने इसकी मैरिज कर दी, 27 में ये विडो हो गई। तो हम दोनों ने बैठ के यही चीज़ डिसाइड किया कि इसकी चॉइस थी, क्योंकि टीचर में ये इंटरेस्ट नहीं थी। ये MA MAD है, BA BEd है, वेल एजुकेटेड है, ऐसी बात नहीं थी, मगर ये उस लाइन में नहीं है। तो इसकी अपनी ख्वाहिश थी कि नहीं मैं आर्मी में ज्वाइन करूँगी। तो हमारे लिए भी जरा थोड़ा सा वो टफ टाइम था कि एक बेटी होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मुझे तो बेसिकली भी इतनी कोई आर्मी के बारे में नॉलेज नहीं थी कि मेरे चाचा जो थे 3-4 चाचा वो आर्मी पर्सन थे, ऐसी बात नहीं है। मेरे फादर साहब पहले आर्मी पर्सन थे, बाद में वो ड्यू टू बीमार होने की वजह से छोड़ के आ गए, तो फिर पुलिस ज्वाइन कर दी उन्होंने। तो हम दोनों ने यही फैसला किया कि उन्होंने यही कहा कि नहीं भाई मैं आई एम एग्री। नीरू के दिल में शौहर के शहादत का गम भी है और चेहरे पर कामयाबी की खुशी भी। नीरू अपनी बेटी की परवरिश को लेकर काफी फिक्रमंद थीं, लेकिन अब उनकी मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्होंने नई मिसाल पेश की है। उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिखाया है कि ख्वातीन अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से कभी पीछे नहीं हटती। वे बुरे से बुरे हालात में भी मजबूती के साथ खड़ी रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।